हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम। तो आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम लाइक सीटेट, एमपीटेट एंड अदर स्टेट एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और ये हमारे प्रैक्टिस सीरीज़ का पार्ट 27 है। अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सीरीज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग का संदर्भ है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्थग्राहिता कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाने की एक तकनीक। सेकंड ऑप्शन है जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना। थर्ड ऑप्शन है मन का चित्र खींचना। और फोर्थ ऑप्शन है मन के कार्य का अन्वेषण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि जो मनोचित्रण यानी कि माइंड मैपिंग जो होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाने की एक तकनीक होती है। इस तरह टेक्निक में हम जैसे एक टॉपिक लेते हैं, उसका टॉपिक का मेन फंक्शन यहाँ लिखते हैं, और जैसे अगर उसके पार्ट्स होते हैं तो हम उसको इस तरह से डिवाइड करके पिक्चर फॉर्म में बनाते हुए जैसे अलग अलग पार्ट्स को इस तरह से शो करते हैं। तो ये जो पिक्चर होती है ये इजीली कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाती है और किसी भी कॉन्सेप्ट को जल्दी याद करने में हेल्पफुल रहती है। तो इस तरह के जो पिक्चर बनाते हैं उसे माइंड मैपिंग कहते हैं। तो ये माइंड मैपिंग जो होते हैं कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाने की तकनीक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। सेकेंड ऑप्शन है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है। थर्ड ऑप्शन है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। और लास्ट ऑप्शन है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें जेंडर इक्वलिटी को लेकर चलना होता है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि अतीत में बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, इसलिए बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। अदर जो ऑप्शन रहते हैं वो जेंडर इक्वलिटी को शो नहीं करते। अल्पसंख्यक और अधिक बुद्धिमती, ये जेंडर का इंटेलिजेंस से कोई रिलेशन नहीं होता है, और किसी भी सामाजिक परिवर्तन में दोनों ही जेंडर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से। सेकंड ऑप्शन है पशु पूर्वावस्था से। और थर्ड ऑप्शन है शैशवावस्था से। और फोर्थ ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जो विकास होता है यानी कि किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। तो विकास जो होता है निरंतर चलता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तार्किक गणितीय बुद्धि। सेकंड ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि। और थर्ड ऑप्शन है भाषिक बुद्धि। और फोर्थ ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि प्राकृतिक बुद्धि, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से रिलेटेड है। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में 9 टाइप के इंटेलिजेंस बताए गए हैं। तो उनमें से एक इंटेलिजेंस प्राकृतिक बुद्धि जो होती है वो उसमें सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और उन्हें डिवाइड करने की योग्यता होती है। तो इस तरह की बुद्धि जिसमें होती है उससे प्राकृतिक बुद्धि कहा जाता है। अदर जो ऑप्शन है जैसे तार्किक गणितीय बुद्धि, जिनमें मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसमें ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है भाषिक बुद्धि, जैसे कवियों में जो भाषा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रचना करते हैं। और स्थानिक बुद्धि जैसे जिसको रास्ते वगैरह ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं और 3D इमेजेस जो बनाते हैं वो स्थानिक बुद्धि है। ये सभी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी में है, बट जो यहाँ पर पूछा गया है प्राकृतिक बुद्धि, तो इसमें जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स दी गए हैं ये इस तरह से हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश दिया हुआ है कि प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि का जातीय भिन्नताओं। और नेक्स्ट ऑप्शन है बुद्धि के वितरण। नेक्स्ट ऑप्शन है बुद्धि की वृद्धि। और लास्ट ऑप्शन है बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये एक सिद्धांत दिया हुआ है इंटेलिजेंस पे ही, कि इन्होंने जो लेबोरेटरी में बहुत सारे प्रैक्टिकल किए और रिसर्च की, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से एक ग्राफ बनाया गया जिसमें पॉपुलेशन और लोगों के आईक्यू को बताया गया है। तो इसमें जो आईक्यू जो होता है, तो सबसे ज़्यादा आईक्यू जो रहता है वो 100 रहता है ज़्यादातर लोगों का, क्योंकि एवरेज आईक्यू 100 है। और जो सबसे कम आईक्यू रहता है वो 0 रहता है। और जो सबसे ज़्यादा यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं उनका आईक्यू फिर 150 तक रखा गया है।
तो इन्होंने रिसर्च में पता करा कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो औसत बुद्धि के होते हैं, मतलब मेजॉरिटी पीपल जो रहते हैं वो औसत बुद्धि यानी कि 100 IQ वाले रहते हैं, और कम जो सबसे मंद बुद्धि रहते हैं वो भी बहुत कम लोग रहते हैं, और जो प्रतिभा संपन्न होते हैं, गिफ्टेड जो रहते हैं, वो भी बहुत कम लोग होते हैं। तो यही सिद्धांत है, इसका स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो सिद्धांत है ये बुद्धि के वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक, फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक गतिविधि है, सेकेंड ऑप्शन है मनोगतिक प्रक्रिया है, थर्ड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक परिघटना है, और फोर्थ ऑप्शन है भावात्मक व्यवहार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि चिंतन जो होता है यानी कि थिंकिंग जो होती है वो संज्ञानात्मक गतिविधि यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस होती है। अगर यहाँ पर मानसिक प्रक्रिया है तो ये भी ऑप्शन सही होगा। तो चिंतन, सारे तरह के चिंतन, डाइवर्जन, कन्वर्जन, थिंकिंग सभी मानसिक रूप से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संज्ञानात्मक गतिविधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पर डेस दिया है कहलाती है। तो ये टर्म है पूरा पियाजे की थ्योरी से। तो इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्षण, सेकंड ऑप्शन है समायोजन, और थर्ड ऑप्शन है समावेशन, और फोर्थ ऑप्शन है स्कीमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन किया जाता है। अगर संज्ञानात्मक संरचना में संशोधन किया जाए तो ये समावेशन होगा, और अगर संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण किया जाए तो वो समायोजन होगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। अगर संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण किया जाए तो समायोजन, और संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाए तो ये समावेशन। और स्कीमा भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। स्कीमा से मतलब होता है किसी भी व्यवहार का एक पैटर्न हो गया या फिर एक मनो स्कीम हो गई, तो वो हो गया स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप से सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र प्राप्त ज्ञान दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान से जोड़ सके। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें एक बताया गया है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके चलना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन पुनर्बलन, सेकंड ऑप्शन है ज्ञान के सहसंबंध एवं मंत्रण, और थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं, और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी स्वायत्तता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है एक विषय क्षेत्र को दूसरे विषय क्षेत्र से साथ जोड़कर चलती है। तो यहाँ पर ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना उद्देश्य के लिए है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, सेकेंड ऑप्शन है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, और थर्ड ऑप्शन है विद्यालय का नाम रोशन करने, और फोर्थ ऑप्शन है अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ जितनी भी होती है, और संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ, और विद्यालय के लिए जो पत्रिकाएं निकलती हैं, सारी ये सभी चीज़ें सृजनात्मक मार्ग यानी कि क्रिएटिव वे उपलब्ध कराने के लिए होती है बच्चों को। और यहाँ पर विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, हम किसी भी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित नहीं करते स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है विद्यालय का नाम रोशन करने। इस तरह के सारे ये नेगेटिव टेक वर्ड से रिलेटेड है, और ये ऑप्शन सबसे पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। लास्ट क्वेश्चन है, कोलबर के अनुसार सही और गलत प्रश्नों का निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता, सेकंड ऑप्शन है नैतिक तर्कणा, और थर्ड ऑप्शन है नैतिक यथार्थवाद, फोर्थ ऑप्शन है नैतिक दुविधा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नैतिक दुविधा यानी कि मोरल डिलेमा। एक तरह से कोलबर का जो नैतिक सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत, तो उसमें सभी स्टेजेस दी है, और ये एक टर्म दिया है मॉरल डिलेमा। तो ये इसमें जो होता है सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय नहीं ले पाता। तो इसमें जो एक हिंच नाम का एक इंसान रहता है, वह सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय नहीं ले पाता, क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह का जो उसको जो डिलेमा हुआ, जिसको मॉरल डिलेमा के नाम से बताया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डी होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।